रोशन एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आज नया टॉपिक, लास्ट डिजिट नंबर। किसी भी अंक का लास्ट डिजिट नंबर किस प्रकार निकालते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जैसे कि 3, 4, 2 पर पावर दे देगा 8, 6, 7, 2। इसका लास्ट डिजिट कितना है वो निकालना है। जैसे 3, 9, 8, 1 पर पावर 8, 6, 7, 4। इसका लास्ट डिजिट कितना है वो निकालना। अगर इस प्रकार आप निकालिएगा सोल्यूशन तो कोई निकाल तो पाइएगा नहीं, क्योंकि ये लंबा पड़ जाएगा। इसलिए आपको हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि किसे किस प्रकार से निकाला जाता है लास्ट डिजिट नंबर। देखिए, इसके लिए पहले आप लोगों को साइक्लिसिटी जानना पड़ेगा, किसकी कितनी साइक्लिसिटी होती है। जैसे देखिए, 2 पर पावर 1 कितना होगा 2, 2 पर पावर 2 कितना होगा 4, 2 पर पावर 3 कितना होगा 8, 2 पर पावर 4 कितना होगा 16, 2 पर पावर 5 कितना होगा 32। इसका लास्ट डिजिट लेना है, कितना आता है 2, 4, 8, 6। इसी प्रकार नीचे आते रहेगा 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। इसी प्रकार नीचे आते रहेगा, कितना भी पावर लीजिएगा। तो इसको कितना 1, 2, 3, 4, इसकी 4 साइक्लिसिटी हो गई। तो देखिए, इसको 1, 2, 3, 0 मान लेना। अब इसका निकालते हैं लास्ट डिजिट नंबर। 2 पर पावर 8, 6, 7, 5, 2। इसका लास्ट डिजिट नंबर निकालना है। साइक्लिसिटी कितना है 1, 2, 3, 4 को है साइक्लिसिटी। इसमें 4 से भाग देना है। लास्ट जो जितना 2 अंक है उसमें 4 से भाग देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उसका वही साइक्लिसिटी का आंसर होगा। जैसे 4 से भाग दिए कितना होगा 2 पर पावर कितना होगा 13, क्योंकि 52। रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा। इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 6, लास्ट डिजिट नंबर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल लेते हैं। 2 पर पावर 8, 7, 4, 3, 1। इसको भी 4 से भाग दीजिए, 4 से 28 और 3 बचता है रिमाइंडर। इसमें 3 बचेगा रिमाइंडर से कितना आ जाएगा लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा। फिर दूसरा को सवाल लेते हैं। 3, 2, 5, 2 पर पावर 8, 7, 4, 6। अब फिर से इसको इसमें कितना भी अंक है ना, इसको से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है सिर्फ लास्ट डिजिट से। तो 2 पर है 2 का है तो 2 का साइक्लिसिटी से भाग देना है 4, फिर 2 का साइक्लिसिटी 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 44, 2 बचेगा रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 में क्या 4 है, रिमाइंडर 2 आएगा तो इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 4। इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 4। ये तो हो गया 2 का। इसी प्रकार हम आपको बता जा रहे हैं 3 का। देखिए, फिर 3 का देखिए। 3 पर पावर 1 कितना होगा 3 पर पावर 2 कितना होगा 9, 3 पर पावर 3 कितना होगा 27 और 3 पर पावर 4 कितना होगा 27, 81 और 3 पर पावर 5 कितना होगा। देखिए, फिर आ गया 3। इसका लास्ट डिजिट लेना है। 3971 के बाद फिर आ जाता है 3। इसी प्रकार 3971 आते रहेगा। इसको मान लेना है 1, 2, 3, 0। रिमाइंडर 1 आए तो कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट 2। रिमाइंडर 2 आए तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 9 और रिमाइंडर 3 आए तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 7। रिमाइंडर 0 आए तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। इसी प्रकार किसी का निकालते हैं। 3 पर पावर 8, 7, 4, 6, 5। साइक्लिसिटी इसकी कितना है 1, 2, 3, 4 साइक्लिसिटी है। इसको 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा 4 से भाग दीजिए 1 और फिर 6, 16 की 64। एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 1 बचा तो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा 3। फिर 3 पर पावर 9, 7, 4, 2, 1। फिर इसमें 4 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 4, 5, 20। इसमें रिमाइंडर 1 बचता है, फिर 1 बचा, इसका फिर से लास्ट डिजिट हो जाएगा 3। इसी प्रकार रिमाइंडर 2 बचेगा, लास्ट डिजिट हो जाएगा 9। रिमाइंडर 3 बचेगा, लास्ट डिजिट हो जाएगा 7। रिमाइंडर 0 बचेगा तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। इसी प्रकार निकालना है। अगर 4 का लेते हैं, फिर 3 का और इधर 4 का लेते हैं। 4 पर पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 4, 4 पर पावर 2 कितना होगा 16, कितना होगा 64 और 4 पर पावर 4 कितना होगा 256। देखिए 4, 6, 4, 6
तो हमको यहाँ तक लेना है। इसकी साइक्लिसिटी कितना हो गया 2 4 6 4 6 नीचे आते रहेगा। इसका 2 साइक्लिसिटी हो। अगर रिमाइंडर इसमें 1 है इसका कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट 4 और रिमाइंडर 0 है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 6। अब देखिए 4 का पावर 8 7 2 4 5 2 है साइक्लिसिटी। इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे कितना बचेगा बाहर नीचे वाले से 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 4। और फिर देखिए 4 का पावर 8 9 4 6 2 4 इसमें फिर भाग दीजिए 2 से। साइक्लिसिटी 2 है 2 से भाग देंगे। 2 से रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 0 बचेगा। 0 रिमाइंडर बचेगा तो इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 6। इसका लास्ट डिजिट हो गया 6। अब फिर देखिए 5 का साइक्लिसिटी 5 का पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 5 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब देख रहे हैं 5 5 5 5 ही आ रहा है। इस पे कितना भी पावर रहे 5 पर इसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा। कितना भी पावर रहे क्योंकि इसका 5 5 ही आ रहा है इसलिए इसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा कितना भी इस पर पावर रहे 5 पर। अब देखिए फिर 6 का पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब देखिए फिर से 6 ही आ रहा है। 6 का पावर भी कितना भी रहेगा इसका कितना हो जाएगा साइक्लिसिटी 1 ही होगा। 6 का पावर कितना भी रहे उसका लास्ट डिजिट 6 ही होगा। जैसे 6 का पावर 8 7 4 6 2 कितना भी पावर है 6 पर इसका लास्ट डिजिट 6 ही होगा। अब देखते हैं 7 का 7 8 9 3 अंक बचा। 7 का पावर 1 कितना होगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 343 और 7 का पावर 4 कीजिएगा कितना होगा 24 0 1 होगा। इसका लास्ट डिजिट कितना है 7 9 3 1। इसी प्रकार 7 का पावर 5 कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 7। इसी प्रकार आते रहेगा 7 9 3 1 7 9 3 1 आते रहेगा। कितना है 1 2 3 4 इसकी साइक्लिसिटी हो गया कितना 4। इसको 1 मान लेंगे 2 मान लेंगे 3 मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब देखिए 7 का पावर 8 7 4 9 2 4 साइक्लिसिटी है इसमें 4 से भाग देंगे कितना बचेगा 4 से भाग दीजिएगा तो 8 4 12 रिमाइंडर 0 बचता है 0 रिमाइंडर बचेगा। इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 1। इसका लास्ट डिजिट हो गया 1। फिर 7 का पावर 2 5 4 3 9 फिर इसमें 4 से भाग दीजिए 4 से भाग दीजिएगा कितना बचेगा 4 से भाग दीजिएगा तो इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा क्योंकि 4 9 इंटू 4 36 और रिमाइंडर 3 बचता है। रिमाइंडर 3 बचता है तो लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 3। इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 3। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब फिर 8 का देखते हैं 8 का पावर 1 कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। फिर 8 का क्यूब कितना होगा 64 गुना 8 8 4 32 3 8 का 48 512। फिर इसका देखिए 8 पर पावर 4 कितना होगा 8 से 4 40 कितना आ रहा है 41 से 64 6 8426 8426 8426 इसी का आते रहेगा। 8 पर 5 अगर कीजिएगा यहाँ फिर लास्ट डिजिट में आ जाएगा। इसका भी साइक्लिसिटी कितना है 4। इसको 1 2 3 इसको 0 मान लेंगे। रिमाइंडर 1 आएगा तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 8। रिमाइंडर 2 है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 4। रिमाइंडर 3 है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 2। रिमाइंडर 0 है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा कितना 6। अब देखिए 8 पर पावर 4 9 3 2 4 इसमें साइक्लिसिटी 4 है इसको 4 से भाग देंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचेगा लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 6। इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 6। अब फिर 8 पर पावर 9 3 4 6 2 1 फिर इसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिएगा कितना बचेगा 1 बचेगा रिमाइंडर में। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा साइक्लिसिटी इसमें कितना है 8 है। रिमाइंडर 1 बचेगा तो इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 8 हो गया लास्ट डिजिट। अब 9 का देखते हैं 9 पर पावर 1 इक्वल टू 9 9 पर पावर 2 इक्वल टू 12 9 पर पावर 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 9
972। देखिए फिर 9 आ गया, इसका साइक्लिसिटी कितना होगा, 2 ही होगा। 9 1, फिर 9 पर पावर 4 कीजिएगा तो लास्ट डिजिट में आ जाएगा 1। इसी प्रकार 9 1 9 1 आते रहेगा। इसको मान लेना है 1, इसको मान लेना है 0। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो इसका लास्ट डिजिट होगा 9, और रिमाइंडर 0 बचता है तो लास्ट डिजिट होगा 1। देखिए 9 पर पावर 8 7 4 2 1 3, इसमें भाग देना है किससे, 2 से भाग देना, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी 2 है। रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। रिमाइंडर 1 बचता है, इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 9 का पावर 2 1 3 4 9 9 2, इसमें फिर 2 से भाग दीजिए, लास्ट डिजिट में 2 से, लास्ट 2 अंक से 2 से भाग दीजिए, कितना बचेगा। रिमाइंडर 0 बचता है, 2 से भागते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है तो लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 3 4 8 9 6 4 पर पावर 8 7 4 2 1 3 2, इसका आपको लास्ट डिजिट निकालना है। इसमें क्या करना है, इससे मतलब हमको नहीं है, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है। इसमें कितना भी रहे इससे मतलब हमको नहीं है, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है। लास्ट डिजिट 4 है तो हमको 4 की साइक्लिसिटी देखना है। 4 की साइक्लिसिटी हम बताते कितना है, 4 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम कितना बताए थे उसका 4 का साइक्लिसिटी में। देखिए 4 का साइक्लिसिटी 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। साइक्लिसिटी कितना है, नहीं इसका साइक्लिसिटी 2 ही आता है, 2 ही आता है साइक्लिसिटी, इसमें 2 से भाग देंगे। 6 4 और 6 2 ही साइक्लिसिटी आती है, तो 2 से भाग देंगे, इसका 1 मान लेंगे, इसको 0। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो लास्ट डिजिट 4। कितना साइक्लिसिटी 2 है, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचता, इसका लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। इसका 6 हो गया लास्ट डिजिट। इसी प्रकार आप सबका निकाल सकते हैं। हम साइक्लिसिटी सबका लिख देते हैं। देखिए 2 पर पावर 1 पावर 2, 2 पर पावर क्यूब 2 पर पावर 2 पावर 4, 2 पर पावर 3 पावर 8, 2 पर पावर 4 और कितना होगा 16, 2 4 8 6, इसका साइक्लिसिटी कितना है, 4 है। 2 4 8 6 2 4 8 6 साइक्लिसिटी आता रहेगा। इसको 1 2 3, इसको 0 मानेंगे। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो लास्ट डिजिट 2, रिमाइंडर 2 बचता है तो लास्ट डिजिट 4, रिमाइंडर 3 बचता है तो लास्ट डिजिट 8, और रिमाइंडर 0 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 6। ये हो गया 2 का। अब देखिए 3 का, 3 पर पावर 1 इक्वल टू 3, 3 पर पावर 2 इक्वल टू 9, 3 पर पावर 3 इक्वल टू 27, 3 पर पावर 4 इक्वल टू 27 इंटू 3, 81 होगा। 81 और 3 पर पावर 5 की जगह कितना होगा, 5 405 233। देखिए 3971, फिर 3 से चालू हो गया, इसी प्रकार आते रहेगा 3971 3971 आते रहेगा। इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 0 मान लेंगे। अगर लास्ट डिजिट में रिमाइंडर 1 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 3, रिमाइंडर 2 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 9, रिमाइंडर 3 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 7, रिमाइंडर 0 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। ये हो गया 3 का। अब 4 का देखते हैं। 4 का पावर 1 इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 16, 4 का कितना होगा 64। देखिए 4 6 फिर 4 आ गया, 4 6 आते रहेगा। 4 का साइक्लिसिटी कितना है 2, 1 2, और रिमाइंडर 1 आता है, इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 4, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 6। हो गया 4 का। अब 5 पर देखिए, 5 का पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का पावर क्यूब ना 125। 5 में देखते हैं कि लास्ट डिजिट में 5 5 5 ही आ रहा है, इसलिए 5 पर कुछ भी पावर है उसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा। 6 का देखिए, 6 पर पावर 1 इक्वल टू 6, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। देखिए फिर से आ गया भाई 6 6, इस प्रकार 6 पर भी कुछ भी पावर रहे फिर इसका लास्ट डिजिट 6 ही होगा। अब देखते हैं 7 का, 7 का पावर 1 इक्वल टू 7,
7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब कितना होगा 243, 7 का पावर 4 कितना होगा 2401, 7931 इसकी साइक्लिसिटी है 7 की। उसके बाद फिर 7 का पावर 5 कीजिएगा तो लास्ट डिजिट में 7 ही आ जाएगा। 7931 इसी प्रकार आते रहेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 7, रिमाइंडर 2 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 9, रिमाइंडर 3 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 3, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है 0 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा कितना 1। अब 8 का देखते हैं। 8 का पावर 1 इक्वल टू 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब कितना होगा क्यूब कीजिए कितना होगा 512। 8 का पावर 4 कितना होगा 41, 46, 26। इसी प्रकार नीचे 8426, 8426 आते रहेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 8, और रिमाइंडर 2 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 4, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर कुछ नहीं 0 बचता है तो लास्ट डिजिट हो जाएगा कितना 6। 8 का। और 9 का देखते हैं। पावर 1 इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब कितना आ जाएगा 9 27 72 आते रहेगा। रिमाइंडर 2 हो गया। अगर साइक्लिसिटी 2 हो गई, इसमें रिमाइंडर 1 बचता है भाग देने पर तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 9, और रिमाइंडर 2 बचता है 1। इस प्रकार आप किसी का भी लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि यह सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जय हिंद।